राजस्थान से आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तानी हैंडलर, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला, जिसको राजस्थान इंटेलिजेंस और एयरफोर्स के एक जॉइंट मिशन के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसको 2 अप्रैल के तक यानी कि 12 दिन की सख्त रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आज इंटेलिजेंस के द्वारा उसको जयपुर महानगर कोर्ट प्रथम में प्रस्तुत किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपों को गंभीर देखते हुए जो रिमांड है 12 दिन के लिए उसको रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है ये किस तरीके से घटा है। जनवरी 2026 के अंदर इंटेलिजेंस के हाथ में झाबर राम करके एक पाकिस्तानी जासूस जो है वो गिरफ्तार किया गया था। ये पाकिस्तान की एजेंसीज को हिंदुस्तान की खुफिया जानकारियां दे रहा था। ऐसी अंदेशा था कि ये इसने ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी पाकिस्तानी एजेंसीज को बड़ी बड़ी जानकारियां हमारे देश की मुहैया कराई थी। जब जाबर राम को गिरफ्तार किया गया, उसको इंटेरोगेट किया गया, तो उस इंटेरोगेशन के अंदर जो तथ्य निकल के आए वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। उसके अंदर ये सुमित कुमार का नाम निकल के आया। सुमित कुमार आसाम के चबुआ एयरपोर्ट पर एमटीएस के रूप में काम कर रहा था। ये संविदा कर्मी के रूप में वहां काम कर रहा था और लगभग 3 साल से यानी कि 2023 से ये देश की खुफिया जानकारी, सेना की खुफिया जानकारी को विदेशी हैंडलर्स तक पहुंचा रहा था, स्पेशली पाकिस्तानी हैंडलर्स तक। जानकारी ये भी निकल के आई है कि झाबर राम और सुमित की मुलाकात आसाम के किसी संत के भजन के कार्यक्रम के दौरान हुई थी। वहां ये दोनों मिले थे और इन दोनों की मित्रता शुरू हुई थी। एजेंसीज अब जो काम कर रही हैं, झाबर राम के बाद में सुमित कुमार और अब सुमित कुमार के बाद में आगे और कौन कौन है, उन सब को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। ये सुमित कुमार छबुआ एयरपोर्ट पे एयरबेस के अंदर रिक्रूटेड था और ये सुमित कुमार जो है वहां से खुफिया जानकारी है वो पाकिस्तानी हैंडलर्स को दे रहा था। इतना ही नहीं, ये भी पता लगा है कि इसने अपने नाम से मोबाइल सिम इशू कराए और पाकिस्तानी हैंडलर्स के सोशल मीडिया अकाउंट तक इसने बनाए। ये भी जानकारी मिल रही है कि इसने वहां पे जो लोकेशन है हमारे एयरबेस की, हमारे जो क्राफ्ट्स हैं उनकी लोकेशन, मिसाइल्स की लोकेशन तक इसने पाकिस्तान के साथ में शेयर की है। इसने वहां पे ये तक सूचनाएं शेयर की हैं कि कौन पायलट माहिर है, किस तरीके का पायलट किस एक्टिविटी के अंदर माहिर है, और भी बेहद खुफिया जानकारियां, क्योंकि ये 3 साल तक वहां डिप्यूटेड था और ये जानकारियां वहां निरंतर रूप से पहुंचा रहा था। देश के लिए एक बड़ा खतरा था जिसको इंटेलिजेंस और एयर फोर्स ने मिलकर गिरफ्त में ले लिया है। अब देखना यह होगा कि देश के अंदर ऐसे और कितने सुमित कुमार और झाबर राम है जो देश में रहकर ही देश के को नुकसान करने का काम कर रहे हैं। कुछ पैसे के लिए ये लोग देश की खुफिया जानकारी को विदेशी हैंडलर्स तक बेच रहे हैं। न सिर्फ बेच रहे हैं बल्कि ये देश के अंदर रह के उन पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए ये यहाँ पे नेटवर्क भी तैयार करने का काम कर रहे हैं। आज जब कोर्ट के सामने इसको प्रस्तुत किया गया तो कोर्ट ने आरोपों को गंभीर माना है और माना है कि इंटेलिजेंस के पास में पूरी जानकारी मुहैया होनी चाहिए। इसलिए 12 दिन की कड़ी रिमांड के ऊपर कोर्ट ने इसको भेज दिया है। 2 अप्रैल को फिर पेश किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच में आज इसको जयपुर महानगर कोर्ट प्रथम के आगे प्रस्तुत किया गया है। विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। 2 अप्रैल तक की रिमांड पर ये आरोपी अब पुलिस और इंटेलिजेंस के हवाले रहेगा, जहां पे देश की विभिन्न एजेंसीज इसके साथ में पूछताछ करेंगी और उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत कुछ और निकल के आएगा कि ये कहां कहां कैसे कैसे जुड़ा हुआ था। पाकिस्तानी हैंडलर्स इससे कैसे ऑपरेट करवाया करते थे, ये पाकिस्तानी हैंडलर्स से कैसे संपर्क में रहता था, पैसा कैसे कैसे आता था और इसने कितने पैसे के लालच में और कितने लोगों को, देश के कितने लोगों को पाकिस्तान के हाथ में बेचा है और इसने क्या क्या जानकारी पाकिस्तान के हाथ में मुहैया कराई है। एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है इंटेलिजेंस के लिए और एयरफोर्स के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।